करके पूछा, बेटा तेरी ससुराल में तेरा ससुर सासू पति सब? पहली बार जब किसी की बेटी बहू बन के घर आती है ना, किसी को जानती नहीं है, लेकिन पर्दे को लगा करके उस घर के पूरे माहौल को वो देख लेती है कि इस घर में हो क्या रहा है। लौटने के बाद में माँ ने पूछा, बेटा मुझे बता तू क्यों रो रही है? तो बेटी ने कहा, माँ मेरे लिए किसी बात की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मेरी ससुराल के अंदर मेरे लिए सबसे बड़ा एक कष्ट था। कष्ट? जब बहुत कुछ खर्च करने के बाद कोई बेटी कह दे ससुराल में मेरे लिए कष्ट, तो प्यारे माँ पिता का दिल टूट जाता है। मैंने अपनी बिटिया के लिए क्या क्या नहीं देखा, फिर भी कष्ट। तो पिताजी ने पूछ लिया, बेटा जमीन भी बहुत है, घर भी अच्छा है, तेरा पति भी अच्छा है, नौकरी से लगा है, फिर तेरे लिए क्या कमी है? बेटी ने कहा, माँ न खाने की कमी है न रहने की कमी है, सासू भी अच्छी है, ससुर भी अच्छे है, पति भी अच्छा है, नदन भी अच्छी है, सब बात के आनंद है, लेकिन जो मेरे जीवन में वहां मुझे कष्ट मिला उसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। कष्ट क्या था? कष्ट क्या था? माँ ने पूछा, बता बेटा। तो बेटी ने रोते हुए कहा, माँ मेरी ससुराल में किसी भी व्यक्ति ने गुरु दीक्षा धारण नहीं की है। मेरी माँ तूने बचपन में ही मुझे गुरु दीक्षा धारण करा दी थी, और वेद कहते हैं कि बिना गुरु दीक्षा वाले व्यक्ति के हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। और जिन्होंने अपने जीवन में गुरु दीक्षा धारण नहीं की है, गुरुदेव भगवान की लाडली बिटिया में उनके बीच में कैसे रह सकती है? माता जी, आजकल की किसी बेटी ने कभी ससुराल में जाके ये प्रशिक्षण किया है कि में कितने लोगों ने गुरु दीक्षा धारण की है? समय कितना विकृत हो गया। बेटी आएगी तो मां रहने के लिए वहां अच्छा घर तक नहीं है, लेकिन नहीं, बेटी ने कहा अगर इस विषय को मैं अपने माँ पिता से कहती हूँ तो इनको कष्ट होगा, जो होना था वो तो हो ही गया। लेकिन नहीं माँ, मेरे हृदय में कष्ट एक ही बात का है, किसी ने वहां गुरु दीक्षा धारण नहीं की है। और मैंने आपकी कृपा से बचपन में ही गुरु दीक्षा को धारण कर लिया। मां ने रोती हुई बिटिया से कहा, बेटा तुमने तो गुरु दीक्षा धारण की है ना? जी मां। तो रोना नहीं चाहिए। गुरु का जो भक्त होता है, गुरु का जो शिष्य होता है, वो अकेला ही बहुत होता है। तुम अपनी ससुराल जाइए और अपने गुरुदेव भगवान की भक्ति के प्रभाव से जाकर के सभी लोगों को गुरु दीक्षा धारण करा दीजिए। माता जी, आज वो बेटी अपनी ससुराल में पहुंची। बेटी ने जाकर के सासू मां की इतनी सेवा की। दादाजी, सभी धर्मों में कौन सा धर्म सबसे ज्यादा कठोर है? कौन सा धर्म कठोर है? सबसे सेवक धर्म कठोरा। व्यक्ति पैसा दे सकता है, पैसा लगा सकता है, लेकिन प्यारे सेवा का जो कार्य है, तन की जो सेवा है, वो हर कोई नहीं कर सकता। बड़े बड़े बाजारों में, बड़ी बड़ी सिटियों में, यज्ञों में लगाने वाले करोड़ों लोग पड़े हैं, करोड़ों पैसा फेंक जाते हैं, लेकिन तन की सेवा कोई नहीं दे सकता। तन की सेवा ही सबसे सेवक धर्म कठोरा, यही तो सबसे कठिन है। आज बिटिया ने जाके सासू माँ की इतनी सेवा की। जब सासू माँ प्रसन्न हो गई, बता बेटा बहू तुझे क्या चाहिए? तेरी सेवा से मैं खुश हो गई। बहू रानी ने कहा, माँ मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है, अगर देना ही चाहती हो तो मेरी बात को मान के तुम गुरु दीक्षा धारण कर लो। चलो। उसके गांव के समीप में एक सिद्ध पुरुष रहते थे, उनसे जाकर के गुरु दीक्षा धारण करा दी। अब घर में कितने सदस्य रह गए गुरु दीक्षा वाले? 2। बेटी को बड़ी खुशी हुई, अब तो मेरा एक संगाती भी यहाँ हो गया। दादा, परिवार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जिस परिवार में जन्म लिया वो परिवार, और दूसरा होता है गुरु परंपरा का परिवार। गुरु परंपरा का परिवार, गुरु परंपरा का भी तो परिवार ही है। क्या बात है।
आज बिटिया ने अपने पति देव की इतनी सेवा की, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। इस निष्ठा के साथ में जब अपने पति की सेवा की तो पति प्रसन्न हो गया। बताइए तुझे क्या चाहिए? तो पत्नी ने आंखों में आंसू भर के एक ही बात कहा, स्वामी स्वामी। क्या? बोले आप चल करके मुझे कुछ मत दो, सिर्फ किसी संत से या किसी ब्राह्मण से गुरु दीक्षा धारण कर लो। पति ने कहा तेरे सुख के लिए अगर इतना है तो मैं कर सकता हूं, और ले जा करके अपने पति देव को भी गुरु दीक्षा धारण करा दी। अब घर में कौन बचा है? सिर्फ ससुर जी। ससुर जी बाकी है। अब प्यारे बहू रानी ने ससुर जी की बहुत सेवा की, लेकिन ससुर जी को सुरती खाने का थोड़ा ऐब था, थोड़ा थोड़ा कभी कभी वो भी कर लेते थे। हाँ, बहू रानी ने जब प्रसन्न हो गए ससुर जी, बेटा बहू क्या चाहिए? तो बहू ने कहा पिताजी कुछ नहीं, बस आप तो चलो किसी संत से गुरु दीक्षा। अभी रुक जाओ, अभी बाहर कुछ ठाकुर साहब बैठे, आ रहा हूं 10 मिनट में, 30 में। हाँ, लेकिन ससुर जी बहू के बस में नहीं आ सके। एक दिन बहू रानी, बहू कौन है? गुरु की बेटी, गुरु की लाडली शिष्या। एक दिन बहू रानी ने अपने पति को, अपनी सासू माँ को, अपने ससुर जी को एक संत के वहां लेके गई, और जाकर के प्यारे बहू रानी ने दंडवत प्रणाम किया। संत समझ गए 1000%, संत समझ गया 1000%, कोई ना कोई गुरु की लाडली बेटी है, गुरु की बेटी है। क्या बात है प्यारे, आज वो परम पवित्र समय आ गया। भगवान की कृपा से संत ने कहा जिस बेटी ने मुझे इतने आदर के साथ में प्रणाम किया है, ये बेटी कोई साधारण बेटी नहीं हो सकती। बेटा, बेटा तुम्हारी उम्र क्या है? बेटा आपकी उम्र क्या है? तो उस गुरुदेव भगवान की लाडली बेटी ने कहा संत भगवान मेरी उम्र सिर्फ 8 वर्ष की है। ध्यान देना, कितने वर्ष की है? 8 वर्ष की। बेटा तुम्हारी सासू माँ की उम्र कितनी है? बोले 1 वर्ष की। तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? बोले सिर्फ 6 महीने की। और तुम्हारे ससुर जी बोली अभी इनका तो जन्म ही नहीं हुआ है, ये तो मृतक हैं। इनका तो अभी जन्म ही नहीं हुआ है, ये तो मृतक हैं। संत ने हाथ जोड़ लिए, बेटा मैं समझ नहीं पा रहा हूं तू क्या कह रही है। बेटा मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तू क्या कह रही है। बिटिया ने कहा संत भगवान एक साधु की वाणी को आप ही समझ सकते हो। बेटा तू जो कहना चाहती है उसे मैं समझ गया, लेकिन संसार के प्राणियों को उपदेव के चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। थोड़ी थोड़ी ताली भी बजाओगे। हो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। श्री राधे।
के दाता है, जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता है। वो आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया तन को रोगी मन को मिलता है आराम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। श्री राधे। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। भक्त वत्सल तो दुख काये को सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। श्री करते त्रैलोक्य सुखासी, श्री करते त्रैलोक्य सुखासी। श्री करते त्रैलोक्य सुखासी। श्री करते त्रैलोक्य सुखासी। ओ आनंद आनंद कहाँ मिलेगा दादा? समरथ को नहीं, दोष गुसाई। कौन कौन है समर्थवान? ये दोनों हाथ ये न हो तो दीजिए जन्म जन्म का। ये न हो तो दीजिए जन्म जन्म का। जीवन में सेवा से बहुत बड़ा एहसान किया। इस जीवन में सेवा से बहुत बड़ा एहसान किया। तुम ही राम हो तुम ही कृष्ण हो ऐसा हमने जाना। तुम ही राम हो तुम ही कृष्ण हो ऐसा हमने जान लिया। वो मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, बस होती रहे मुलाकात। सभी भक्त एक बार दोनों हाथ खड़े करके सभी ताली सेवा करते हुए हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। देना हो तो दीजिए
दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। थोड़ी ताली बजाते हुए अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो तेरे से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो तेरे से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, तेरी सेवा करूं दिन रात। लास्ट कड़ी सभी दोनों हाथ उठाएं। वो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, वो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। बाबा बाबा, आप तो आस तो सो हमारे छोरा छोरी भूखे होंगे, मेरा कर्तव्य चोरी करना है। बाबा आज गुस्सा मत होना, आपके शिवालय से मैं इस घंटे को खोलूंगा। बाबा कुछ नहीं बोले। चोरी करने वाला भैया शिव जी के मंदिर से उस घंटे को निकालने लगा। दुर्भाग्य की बात देखिए कि वो घंटे पे पहुंच नहीं रहा था, वो ऊंचा लगा हुआ था घंटा। अब क्या करूं? कुर्सी देखी, अनेकों प्रकार के व्यवस्थाएं देखी, कुछ भी नहीं था। भाई घंटा खोलना है, नहीं बच्चे भूखे रहेंगे। दादाजी, उसे स्वर्ग नरक का सुख दुख का इतना ज्ञान नहीं था, इतना भोला व्यक्ति था। बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पे ही दोनों पैरों को रख करके घंटे को पकड़ लेता है, घंटे को खोलने लगा। शंकर जी के ऊपर दोनों चरण रख के खड़ा हो गया घंटे को, और इतने में देखते देखते मेरे आशुतोष भगवान भोलेनाथ उसके सामने प्रकट हो जाते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भैया भैया वरदान मांगो, क्या चाहिए? बाबा बाबा बच्चों के पेट के लिए, अपने परिवार के, आप ही तो कहती है कि एक पति का कर्तव्य बनता है परिवार का लालन पालन करना। बाबा बोले क्या हो गया, वरदान मांगो ना। बाबा मुझे माफ करना, मैं आपके मंदिर से चोरी कर रहा था। अरे भैया वरदान मांगो। बाबा वरदान किस बात का? चोरी करने में भी वरदान? ऐसा आशुतोष मैंने कोई देवता ही नहीं देखा। वरदान किस बात का? बाबा भोलेनाथ के नेत्र सजल हो गए, प्रेम के आंसू आ गए। कितना भोला मेरा भक्त है। अरे मूर्ख, तुझे ये नहीं मालूम है कि लोगों ने मेरे ऊपर गंगा जल चढ़ाया,
दूध की धारा चढ़ाई, दही चढ़ाया, पंचामृत चढ़ाया, बिल्व पत्र, धतूरा, गांज, भांगा सब चढ़ाया, लेकिन ऐसा भक्त जीवन में पहली बार देखा कि जो द्वारिका स्वयं ही मेरे ऊपर चढ़ गया। बता तुझे क्या चाहिए? बाबा स्वयं चढ़ गया। अब उसको तो मैं तो घंटे को निकाल रहा था। जिसके मंदिर में जाकर के गलत सोचने पर भी सत्य का प्रतीत हो जाए, जिसके मंदिर में, ये शिव महापुराण का वचन है, पंचवर्षाणि संतेत पंचमे दिन भाकर। शिव पुराण कहता है किसी व्यक्ति का कैसा भी काम बनते बनते अगर बिगड़ रहा हो, किसी व्यक्ति का बेटा अगर नौकरी का पेपर देने के लिए जा रहा हो, किसी व्यक्ति के घर परिवार में कितना बड़ा काम भी विचलित बिगड़ रहा हो, तो प्यारे सिर्फ 5 दिन जाकर के नियम से वो शिवालय में झाड़ू लगा दे। शंकर जी के सामने 5 दिन शंकर जी के शिवालय में झाड़ू लगा के अपने मन की वेदना को जब कोई नहीं हो, आंखों में आंसू भर के बाबा को एक बार सुना दे, 5 दिन में तत्क्षण उसका वो काम सफल हो जाएगा। ऐसे हैं बाबा। लेकिन संसार के प्राणियों के सामने नहीं सुनाना है महाराज जी। आजकल लोग बाग संसार के लोगों के सामने रोते हैं ना, और हंसी करते हैं। दुनिया बड़ी जालिम है, हंस हंस के आनंद लेती है और फंसा के प्रेम की बातों में सूली पे चढ़ा देती है। ये दुनिया नहीं, वेद कहती है, शिव पुराण कहती है, तत्वम बदो महाप्राज्ञ चरितम शशि मौलिनम। अगर सुनाना ही है तो शशि मौल भगवान शिव के सामने सुनाइए। जो विश्वनाथ दुनिया की सुनने वाला है, संसार के सामने क्या सुनाएंगे। बाबा भोलेनाथ के देखते देखते प्रकट होके वरदान दिया। मैं एक निवेदन करूंगा दादा, भैया हाथ जोड़ के कल शिवालय में जाके खड़े होकर के प्रैक्टिकल मत करना। हंसने वाली बात नहीं है। क्यों? मैं कहता हूं आज भी खड़े होने पर बाबा प्रकट हो जाएंगे, लेकिन कब होंगे? जब आपको नरक स्वर्ग का वर्णन नहीं होगा, आपको गलत अच्छे का भाव नहीं होगा। क्योंकि हम लोगों का हृदय जो है वो ऑलरेडी 5 जो काम क्रोध मद लोभ आदि है उनसे पैक भरा हुआ है। जब मत्सर रहित हो जाओगे, जब आपके अंदर ज्ञान अज्ञान का ज्ञान नहीं होगा, तब प्यारे वो परम पवित्र समय स्वयं भगवान शिव प्रकट हो जाएंगे। हम लोगों के हृदय में दूसरों के प्रति ईर्षा भरी हुई है, दूसरों के प्रति गलत भावना भरी हुई है। बाबा प्रकट होने वाले नहीं है। खड़े मत हो ना, अन्यथा भगवान की तो वो भी लीला है। आज भस्मासुर को वरदान देके धर्म संकट में जीवन पड़ा, बाबा भागने लगे। भगवान विष्णु से बाबा भोलेनाथ ने प्रार्थना की, बाबा विष्णु तुम अपने जीवन में इतने बार धर्म संकट में आए, हमने तुमको बचाया, अब तुम ही आइए और गौरा का सहारा लेकर के इतना सुंदर देह धारण करके आप ही मेरी इस भस्मासुर से रक्षा कीजिए। प्यारे वो परम पवित्र समय आ गया। भगवान विष्णु किस प्रकार से दिव्य गौरा जी के स्वरूप में देह धारण करके भस्मासुर को अपने सुंदर मोहिनी के नृत्य पर रिझाने लगे हैं। आइए। अच्छा, द्वारा बांधोगे? अच्छा, किस प्रकार से? तेरी मंद मंद मुस्कानिया, तेरी मंद मंद मुस्कानिया, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कानिया, तेरी मंद मंद मुस्कानिया, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो।
मेरे चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी, मेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी, मेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी सुंदर सी मुस्कानियाँ पे, तेरी चितवन सी मुस्कानियाँ पे बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे दो, बलिहार प्यारे दो। भो ब्रह्मन भगवन पूर्वा स्रोत में ब्रह्मपुत्र का जलंधरम महादैत्य आदि शंकर में प्रभु। जलंधर नाम का जो दैत्य है वो बहुत ही प्रतापी दैत्य था। 88,000 ऋषियों ने पूछा महाराज ये बताओ इसका जन्म कैसे हुआ। ध्यान देना, जन्म कैसे हुआ। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। सनत कुमार जी बताने लगे भगवान शंकर जी का दर्शन करने की इच्छा से दो महापुरुष
उन दो महापुरुष में कौन कौन है? बोले देवराज बृहस्पति जी, देवताओं के गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र, ये दोनों ने संकल्प किया कि हमें चल करके शंकर जी का दर्शन करना चाहिए। ध्यान देना दादा। अतः गुरुविंद्रो ज्ञातो गमनो शंकर प्रभु परीक्षितम तमो ज्ञानम स्वदर्श रतनात्मजो। जब देवराज इंद्र और देव बृहस्पति जी भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर जाने लगे, तो शंकर जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि मेरा दर्शन करने के लिए देवराज इंद्र और बृहस्पति जी आ रहे हैं। तो शंकर जी विचार कर रहे हैं कि जो मेरा दर्शन करने आ रहे हैं, कृपा करके मुझे ये देखना चाहिए इनके हृदय में अभिमान तो नहीं है। भाई जो भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में गया, एक बात बताओ, संत का दर्शन करने हम गए, भगवान का दर्शन करने हम गए, और जब तक हमारे हृदय में कहीं अभिमान का बिंदु है, कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। मैं कहता हूं आप दो, अरे माता जी कहा है गए तो शांति बना के बैठ गए। भगवान का या संत का दर्शन करने के लिए जाए तो दो चीजों को छोड़ दो। कितनी चीजों को? दो चीजों को। क्या क्या है वो? संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। है संत से मिलने के लिए जाओ, भगवान के मंदिर के लिए जाओ, तो माया और अभिमान को छोड़ दो। एक एक पग आगे रखने पर करोड़ों यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। आज बृहस्पति जी, देवराज इंद्र कैलाश पर्वत की पवित्र भूमि पर भगवान का दर्शन करने जाने लगे। शंकर जी ने देखा क्यों नहीं, मुझे इनकी परीक्षा करनी चाहिए, इनके अंदर अभिमान तो नहीं है। अब परीक्षा कौन करे? तो स्वयं भोलेनाथ ही। एकदा जीव शक्रो च भक्त्या परम ये मुनि, दर्शनम कर्तुमीशस्य कैलासम जगत भृशं। बाबा भोलेनाथ ही इनकी परीक्षा करने के लिए एक अवधूत का भेष धारण करके, जिनकी जटाएं लटकने लगी, शरीर पर भस्म लगी है, और शंकर जी ही एक पुरुष बन करके, कौन बन के? पुरुष बन करके प्यारे इनके मार्ग में आकर के खड़े हो गए। जब देवराज इंद्र अभिमान के मद में जा रहा था, शंकर जी स्वयं जो अवधूत की तरह भेष धारण करके खड़े थे, शंकर जी ने जाते समय कैलाश पर्वत के मार्ग में बृहस्पति और इंद्र से कहा, क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि, कहां जा रहे हो, कहां से आ रहे हो, कहां जाने करके तुम बैठोगे? इंद्र ने कहा, ये अवधूत मूर्ख पुरुष कौन है जो हमसे इस प्रकार की बातें करता है? इंद्र ने कहा, ये चिता की भस्म को रमण करने वाले, तेरे बालों का ऐसे लगता है जैसे रस्सियां बना रखी हो, कौन है तू? शंकर जी बोले, नहीं नहीं, आपसे नहीं, कहां जा रहे हो? तो अभिमान में आकर के बृहस्पति और इंद्र ने, तू इतना बता कि पर्वत के ऊपर शंकर जी हैं या नहीं? तो वो बालक क्या कहने लगा है पुरुष, कष्टम भोकुत यातामी किम नाम पद तत्वता, स्वस्थाने संबीत शंभो किम गतये प्रभु। उस अवधूत वेश धारण करने वाले पुरुष ने कहा कि शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर नहीं है, अगर होंगे तब भी तुम जैसे अभिमानियों को, अब ये अवधूत भी कोई दूसरा नहीं है, शंकर जी है साक्षात, तुम जैसे अभिमानियों को भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। देवराज इंद्र क्रोधित हो गया और उस अवधूत पुरुष की बात को सुनकर के अपने वज्र को उठा करके
जैसे ही उस पर प्रहार करने के लिए तैयार हुआ, देखते देखते उसी पुरुष के अंदर से साक्षात भगवान शिव का प्राकट्य हो जाता है। पृथ्वी कांपने लगी। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने शंकर जी के चरणों को पकड़ लिया। भगवान की आंखों में इस प्रकार से क्रोध की अग्नि आ गई, आंसू आ गए क्रोध की अग्नि के रूप में। रे मया प्रतमानोपि नोत्रम ददामि च अतस्त्वं हन्ति वज्रेण कस्ते त्रायर दुर्मति। ऐसा लग रहा था जैसे शंकर जी स्वयं जल रहे हों। इतना क्रोध बाबा भोलेनाथ ने अपने तीसरे नेत्र को खोल दिया। अरे मूर्ख देवराज इंद्र, अभिमान में आकर के तू मेरा क्या दर्शन करेगा? तेरी परीक्षा करने के लिए मैं ही शंकर अवधूत पुरुष बनकर के मार्ग के बीच में खड़ा हुआ था। आज जैसे ही तीसरे नेत्र को खोल के देवराज इंद्र को भस्म करने के लिए बाबा में क्रोध आया, देखते देखते बृहस्पति जी ने बाबा भोलेनाथ के चरणों को पकड़ लिया। बाबा नमो देवाधिदेवाय महादेवाय चात्मने महेश्वराय प्रभवे त्र्यंबकाय कपर्दिने। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने बाबा की नमो 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 देवादिदेवाय महादेवाय चात्मने, हे बाबा आप तो आशुतोष है, कृपा करके इंद्र का वध मत कीजिए, कृपा करके इंद्र का वध मत कीजिए। प्यारे वो परम पवित्र समय आ गया। क्या बात है। इंद्र की प्रार्थना पर देवराज बृहस्पति जी की प्रार्थना पर बाबा भोलेनाथ रुक गए। लेकिन बाबा भोलेनाथ ने कहा, बृहस्पति तुम कहते हो तो मैं इसका वध नहीं करूंगा, लेकिन ये बताइए कि इसे मारने के लिए मैंने जो तीसरे नेत्र को खोल करके अग्नि प्रकट की है, आंसू प्रकट किए हैं, भला मैं अपने इस क्रोध को कहां पर फेंकूं, अपने क्रोध को कहां पर डालूं? आइए, वो परम पवित्र समय आ गया। विश्वंबर विश्वनाथ भगवान की कृपा, आहा, वो परम पवित्र समय आ गया। बाबा भोलेनाथ ने कहा, बृहस्पति जी मैं इसका वध तो नहीं करूंगा, लेकिन इस मूर्ख इंद्र को भस्म करने के लिए मेरे अंदर जो क्रोध प्रकट होकर के आंखों में आंसू बन करके जो क्रोध आया, भला मैं उस क्रोध का क्या करूं? पृथ्वी कांपने लगी। जिस समय बाबा भोलेनाथ ने तीसरे नेत्र को खोल करके कामदेव को छार बना करके भस्म कर दिया था, आज इसी प्रकार से इंद्र को भी भस्म करने के लिए बाबा भोलेनाथ को क्रोध आया। पृथ्वी पर बाबा के क्रोध को कौन सहन कर सकता था? तो बृहस्पति जी ने कहा, बाबा आप चिंता मत कीजिए, मैं कहता हूं आप अपने इस क्रोध रूपी आंसू को लेकर के समुद्र में डाल दीजिए। क्रोध रूपी उस आंसू को लेके समुद्र में डाल दीजिए। आज देखते देखते प्यारे वो परम पवित्र समय आ गया। अपनी क्रोधाग्नि से निकली हुई, आंखों से निकली हुई उस अग्नि रूपी जल बिंदु को लेकर के, आंसुओं को लेकर के विश्वंबर विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ ने प्रीति तुल्यानया तात ददामी बरमुत्तमम इंद्रस्य जीवदादेना जीविते तुम प्रथा भजे। तुमने बृहस्पति इंद्र को तो जीवन दिला दिया, आज तुरंत उसको समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र उस क्रोध को कहां झेल सकता था? क्या ताकत थी समुद्र के अंदर जो बाबा के क्रोध को झेल जाता? देखते देखते समुद्र के जल के बीच में भगवान भोलेनाथ के जल के आंखों के आंसुओं के द्वारा, क्रोध के द्वारा एक अद्भुत बालक का प्राकट्य हो गया।
बालक रोने लगा। बालक के रोने की आवाज ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, कैलाश लोक में पहुंची। बृहस्पति जी कांपने लगे। मुझे लगता है बाबा भोलेनाथ ने मेरे कहने पर अपने क्रोध को जिस समुद्र में डाला था, लगता है उसी समुद्र के बीच में उस क्रोध से इस बालक का जन्म हुआ है। देवराज इंद्र कांपने लगा। लगता है मेरे ऊपर भगवान भोलेनाथ ने जिस क्रोध को किया था, उसी क्रोध के द्वारा इस पुत्र का जन्म हुआ है। प्यारे, देखते देखते भगवान भोलेनाथ ने देवराज इंद्र को तो जीवन दे दिया, लेकिन समुद्र के बीच में जन्म लेने वाले उस बालक को कोई थामने की सामर्थ्य नहीं थी। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, भगवान विष्णु प्रकट हो गए, देवराज इंद्र प्रकट हो गया। सारी पृथ्वी पर समस्त देवता कांपने लगे, लेकिन उस समुद्र के बीच में जो बेटा उछल रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था लहरों से, उस शंकर जी के क्रोध से प्रकट हुए उस पुत्र को गोदी में लेने की सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं। कौन थामेगा इसे? आज समुद्र ने जैसे ही ब्रह्मा जी को देखा, तुरंत समुद्र प्रकट होकर के उस बालक को लाकर के ब्रह्मा जी की गोदी में रख देता है। ये बालक कहाँ प्रकट हुआ? बोले जहां गंगा सागर और समुद्र का संगम हुआ है। गंगा जी और समुद्र का जिस स्थल पर संगम हुआ है, प्यारे, उसी स्थान पर ये बेटा कुलहाहल रो रहा है। समुद्र क्या बोला ब्रह्मा जी से? भो भो ब्रह्मन्मया प्राप्तो बालको यम जानता प्रभरं सिंधु गंगाया मस्मासं सर्वलोकमये। समुद्र ने कहा भो भो ब्रह्मन प्राप्तो बालको यम जातक। महाराज इस बालक को आप संभालिए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं, हाँ आप संभालिए। क्यों? बोले मेरे अंदर इसे पालन लालन करने की शक्ति नहीं है। ब्रह्मा जी से कहा आप इस बालक के संस्कार कीजिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा अवश्य। तो ब्रह्मा जी ने बालक के क्या क्या संस्कार किए हैं? शृणु सागर बक्षामि तवास्या तनस्यहि जातलोक फलम सर्व समाध्यान तत्सुत। भगवान शिव के नेत्र के आंसुओं से प्रकट होने पर इस पुत्र का नाम मैं जल धन अंधर, इस पुत्र का नाम मैं जलंधर रखता हूं, जो भगवान शिव के क्रोध रूपी आंसू से प्रकट हुआ। क्या बात है प्यारे। जलंधर का विश्व में पृथ्वी पर शंकर के अलावा कोई वध नहीं कर सकता, भोलेनाथ के अलावा इसे कोई मार नहीं सकता है। क्या बात है। देखते देखते जलंधर बड़ा हो गया। जलंधर के लिए अनेकों प्रकार की शक्तियां प्राप्त हो गईं, तपस्या करने लगा। आज देखते देखते ब्रह्मा जी महाराज ने इस जलंधर का विवाह कराया। विवाह कैसे हुआ? अथाम्भुजी महामुह कालनेमि महासुरं वृंदाभिदासुतां तस्य तद्वायार्थमयाचः। कालनेमि नामक राक्षस असुर की, कालनेमि नामक असुर की एक बेटी थी, जिस बेटी का नाम था वृंदा। वृंदा आज धन्य है। ब्रह्मा जी के कहने पर कालनेमि ने इस अपनी पुत्री वृंदा का विवाह जलंधर के साथ में कर दिया। ध्यान देना दादा, वृंदा कौन है? पतिव्रता नारी। भगवान ब्रह्मा जी ने जलंधर को आशीर्वाद दे दिया, जलंधर तुझे पृथ्वी पर कोई मारने वाला नहीं होगा और तेरी मृत्यु भगवान शिव के हाथों से ही होगी।
लेकिन भगवान शिव भी तेरी मृत्यु जब तक नहीं कर सकते हैं। कब तक? बोले तू अगर युद्ध लड़ने के लिए जाएगा और तेरी पत्नी वृंदा अगर घर में बैठ करके तेरे प्राणों को बचाने के लिए पतिव्रता व्रत का पालन करेगी, तो प्यारे रणभूमि में तुझे परास्त करने वाला कोई हो नहीं सकता है। और जिस समय पर वृंदा का पतिव्रता धर्म खंडित हो जाएगा, समझ लीजिए उसी समय शंकर के हाथों से तेरी मृत्यु हो जाएगी। क्या बात है दादा और मेरी मैया, पतिव्रता व्रत के अंदर क्या प्रताप होता है। बोले जलंधर तेरी पत्नी जिस समय पर पतिव्रता व्रत का पालन करेगी, तब तक पृथ्वी पर तो कोई तेरा वध नहीं कर सकेगा। और जिस समय वृंदा का पतिव्रता धर्म खंडित हो जाएगा, समझ लीजिए जलंधर का अंत समय आ गया। आज जलंधर ने वृंदा के साथ में अपना जीवन यापन करने लगा। कथा पर ध्यान देना मेरी माँ। जलंधर साक्षात शंकर जी के रूप में ही है, पुत्र के रूप में, क्योंकि इनके ही आंसुओं से प्रकट हुआ है। वृंदा के साथ रहने लगा। एक दिन देखते देखते दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज ने इस जलंधर का राज्य अभिषेक कर दिया। जलंधर ने अपनी शक्ति के प्रभाव से सभी दैत्यों को एकत्रित किया। सभी दैत्य मेरे पास में आइए। आज जैसे ही सभी दैत्य आए तो शीश को कटा हुआ राहु भी उसके पास में आया। जलंधर ने शुक्राचार्य जी महाराज से प्रश्न किया, मुझे ये बताइए कि राहु का शीश किसने काटा? राहु के सिर का छेदन करने वाला भला कौन था? शुक्राचार्य जी ने कहा, जलंधर ये मत पूछिए, नहीं बताना पड़ेगा। क्या कहने लगा जलंधर? के देनो बिहता राहु शिरश्छेदोदनमो प्रभु यद ब्रूहि निखिलो व्रंत यथावत सततो गुरु। जलंधर ने पूछा, ये बताइए राहु के सिर को किसने काटा? तो शुक्राचार्य जी चाहते थे कि युद्ध ना छिड़े, लेकिन बार बार पूछने पर महाबली जलंधर को शुक्राचार्य जी को बताना पड़ा। बोले जलंधर, एक समय पर जब दैत्यराज किसके द्वारा? प्राचीन काल में हिरण्यकश्यपु के प्रपुत्र हुए विरोचन, और विरोचन का महावीर धर्मात्मा राजा बलि हुआ। विरोचन का पुत्र राजा बलि हुआ। और जब राजा बलि ने सभी देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया, तो सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु ने कहा, अगर समुद्र का मंथन किया जाए तो समुद्र से अमृत का प्राकट्य होगा। और प्यारे, अगर देवता उस अमृत का पान कर लेंगे तो देवताओं को पुनः शक्ति प्राप्त हो जाएगी। आज प्यारे जलंधर ने इतना सुना, समुद्र का मंथन। गुरुदेव आप क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? देवताओं ने मेरे पिता समुद्र का मंथन किया। देवताओं ने मेरे पिता को अपने स्वार्थ के लिए, अमृत का पान करने के लिए मंदराचल पर्वत को ला करके, बासुकी या नाग को लगा करके समुद्र को मथा। शुक्राचार्य जी ने कहा, हाँ जलंधर, तुम्हारे पिता के अंदर से 14 रत्नों की प्राप्ति की। श्री रंभा विषवारुणी अमी असंख्य गजराज धनुष कल्प तरु वैद्यमणि कामधेनु शशिभा। समुद्र के बीच में जो 14 रत्न प्रकट हुए, भगवान धनवंतरी अमृत का कलश लेके प्रकट हुए। उस अमृत को देवताओं ने पान किया और उनके बीच में ये राहु जाकर के लग गया। जब भगवान विष्णु को पता चला तो विष्णु ने अपने छल से चक्र के द्वारा राहु का शीश काट दिया, राहु का सिर काट दिया।
क्या बात है। जलंधर क्रोधित हो गया, देवताओं ने मेरे पिता को मंथन, इसे मैं सहन नहीं कर सकता। राहु, तुम्हारा शीश कट गया, तुम चिंता मत करो, इसका बदला, पिता के मथने का बदला, समुद्र मंथन करने का बदला और राहु के शीश को कटने का बदला जलंधर देवताओं से लेगा। जलंधर देवताओं को परास्त करेगा। दादा, पृथ्वी कांपने लगी। क्या बात है, आज वो परम पवित्र समय आ गया। देखते देखते जलंधर ने सभी देवताओं से कहा, देवताओं अब आप तैयार हो जाइए, आपके साथ में युद्ध किया जाएगा। भला आपने मेरे पिता को कैसे मत दिया। देखते देखते प्यारे जलंधर ने एक धस्मर नाम का एक दैत्य प्रकट किया है और इस दैत्य को देवताओं के पास में भेजा है। आप जाइए, देवताओं से कह दीजिए, देवराज इंद्र से, विष्णु से, ब्रह्मा से कह दीजिए, जलंधर आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है। आपने जिन 14 रत्नों की प्राप्ति मेरे पिता का मंथन करके प्राप्त की थी, उन सभी शक्तियों को जलंधर के लिए वापस दे दीजिए। महाराज, लेकिन देवता ने एक इसकी नहीं सुनी। आज वृंदा पतिव्रता व्रत का पालन करने वाली है। जब देवताओं ने उन रत्नों को वापस नहीं दिया तो जलंधर ने करोड़ों सेनाओं को बुलाया, अपने अरबों करोड़ों दैत्यों को बुलाया और देवताओं पर अत्याचार करते हुए युद्ध लड़ने के लिए पहुंचा। इधर में देवता भी जलंधर से युद्ध करने लगे। ज्ञात्वा दैत्यहिता द्रोण भीषण भय विह्वल आगत्य विप्रो मां जीवो व्याकुल मानस। दैत्य देवताओं के युद्ध के बीच में देवताओं ने कुछ दैत्यों को समाप्त किया और कुछ दैत्यों ने देवताओं को भी समाप्त किया। जिन दैत्यों को देवताओं ने मारा, उन सभी दैत्यों को शुक्राचार्य जी महाराज ने संजीवनी बूटी पिला करके पुनः जीवित कर दिया। इधर में जिन दैत्यों ने देवताओं को मारा, देखते देखते प्यारे वहीं पर अंगिरा ऋषि प्रकट हो गए और अंगिरा ऋषि के पास में मृत संजीवनी बूटी थी। द्रोणाचल पर्वत पर जाकर के उस औषधि को लेकर के आए और अंगिरा ऋषि ने दैत्यों से परास्त हुए सभी देवताओं की बूटी पिला के पुनः जीवित कर दिया। क्या बात है मेरी मां, ध्यान दीजिएगा। भयंकर युद्ध होने लगा। सभी देवताओं को परास्त करके ये समुद्र का बेटा जलंधर, जहां पर देवता वास करते थे, देवताओं की नगरी, उस अमरावती की ओर जाने लगा। अमरावती में प्रवेश कर गया। देवराज इंद्र को पता चला कि जलंधर हमारी नगरी में प्रवेश कर चुका है, तो भागते भागते देवराज इंद्र सुमेरु पर्वत की गुफा में गए। आज श्री ब्रह्मा जी महाराज के पास में जाकर के प्यारे इंद्र ने रो रो करके कहा, प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी जलंधर से युद्ध करने के लिए गए, तत्क्षण जलंधर ने ब्रह्मा जी को परास्त कर दिया। ध्यान देना मेरी मां, तत्क्षण। इधर में भागते हुए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास आए और विष्णु से आकर के क्या कहने लगे, इति दीन वचः श्रुत्वा देवानां मधुसूदन जगाम करुणा सिंधु मेघनी याद में गिरा। भगवान विष्णु के पास में जाकर के देवताओं ने कहा, प्रभु आप ही हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु बोले, मैं अवश्य जलंधर से लड़ने के लिए जाऊंगा। ध्यान देना मेरी मां। अब जैसे ही लक्ष्मी जी को पता चला कि भगवान विष्णु जलंधर को मारने के लिए जा रहे हैं,
तो तत्क्षण लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के चरणों को पकड़ लिया और लक्ष्मी जी क्या कहने लगी, स्वामी स्वामी मैं आपकी भार्या हूँ, आपकी धर्म पत्नी हूँ, आप किसे मारने के लिए जा रहे हो आपको मालूम है? विष्णु बोले दैत्य जलंधर को, समुद्र के पुत्र जलंधर को। तो लक्ष्मी ने चरण पकड़ के जानते हो जलंधर कौन है? नहीं जानता तो लक्ष्मी क्या बोली है, अहं ते वल्लभानाथ ये भक्त्या यदि सर्वदा तत्कथम में मम भ्राता युद्धे बद्ध कृपा निधि। भगवती लक्ष्मी ने कहा आप किसे मारने जा रहे हो? जलंधर को। जलंधर का प्राकट्य कहां से हुआ? समुद्र मंथन से। मेरा प्राकट्य कहां से हुआ? समुद्र। लक्ष्मी का प्राकट्य कहां से हुआ मैया? समुद्र मंथन से। लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। तत्कथम में मम भ्राता, आप मेरे भैया जलंधर को मारने के लिए जा रहे हो। रिश्ते में जलंधर मेरा भाई लगता है और एक बहन किसी की धर्म पत्नी, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं और भला आप मेरे भैया को मारने, हे करुणा कर मेरे ऊपर कृपा करो। ये तो देवता हैं, अपने कार्य को बनाने के लिए तुम्हारे ही हाथों से मेरे भाई जलंधर का वध करवाना चाहते हैं। क्या बात है। भगवान विष्णु ने कहा चिंता मत करो, मैं युद्ध करने के लिए तो जाऊंगा। जलंधर तेरा भाई भले हो, लेकिन जिस जलंधर के प्रभाव से संपूर्ण पृथ्वी पर देवता भी कांप रहे हैं। आज भगवान विष्णु जलंधर से युद्ध करने के लिए गए। भगवान विष्णु ने अनेकों प्रकार के अस्त्रों को छोड़ा। ततो जलंधरो दृष्ट्वा दैत्यवाक्या प्रणीयताम उत्प्रत्य वचनम क्रोधात् विष्णु समगमाम्यहे। अनेकों प्रकार के अस्त्रों को छोड़ने पर भी जब भगवान विष्णु जलंधर का वध नहीं कर पाए, ध्यान देना मेरी मां, तो जलंधर ने अपने दिव्य अस्त्र को उठाया, भगवान विष्णु पर उसका प्रहार किया। भगवान विष्णु ने जलंधर के अस्त्र का काट देते हैं, छेदन कर देते हैं। इधर से भगवान विष्णु ने एतस्मिन् तरये देवा युद्धम चक्र प्रदीदिता तेजसास हरे पुष्टा महाबल समन्विता। इधर से विष्णु छोड़ते हैं तो जलंधर अस्त्र को काटता है, उधर से जलंधर छोड़ता है तो विष्णु अस्त्र को काटते हैं। अंतः गत्वा जलंधर ने ऐसा अस्त्र छोड़ा कि जाकर के भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर उसका प्रहार हो गया। भगवान विष्णु जलंधर के उस अस्त्र से मूर्छित होकर के गिर गए। आज भगवती लक्ष्मी ने देखा मेरे भैया जलंधर ने मेरे स्वामी पर अस्त्र का प्रहार कर दिया। भागती हुई लक्ष्मी आई, जलंधर जलंधर तूने जिसे इस मूर्छित अस्त्र का प्रहार किया है, ये मेरे स्वामी है, तेरा वध भी कर सकते थे, लेकिन मैंने इन्हें कह दिया है तू मेरा भाई है, इसलिए ये तुझे मारना नहीं चाहते। आज देखते देखते भगवान विष्णु खड़े हो गए। विष्णु भगवान ने कहा जलंधर जलंधर मैं तेरे से प्रसन्न हूं, बता तुझे क्या आशीर्वाद चाहिए। और जलंधर क्या कहने लगा, भो भो दैत्यवराम यूयम युद्धा कुरु दुरस्तर शक्रा दैत्य तमारम्य मोरिया लक्ष्म्या ध्रुवांशता। जलंधर ने कहा भगवान विष्णु अगर आप मुझे आशीर्वाद देना चाहते हो तो आशीर्वाद के रूप में मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही आशीर्वाद दीजिए। क्या? बोले आप मेरी बहन लक्ष्मी के साथ में मेरे घर, मेरे गृह में, मेरे दरबार में, महल में जाकर के वास करने लगे, और कुछ नहीं। आप मेरी बहन लक्ष्मी को लेकर के मेरे घर रहो। आज प्यारे अपने वचन के बद्ध होकर के
अपनी धर्म पत्नी लक्ष्मी को लेकर के भगवान विष्णु लक्ष्मी के भाई जलंधर के ग्रह में जाकर के रहने लगे। देवताओं को पता चला, क्या बात है भगवान विष्णु, हमने आपको भेजा था जलंधर का वध करने के लिए। ओहो, अपनी धर्म पत्नी की बातों में, लक्ष्मी की बातों में आकर के, अरे भगवान विष्णु, लक्ष्मी की बातों में आकर के आप स्वयं वहां जाकर के आज वास कर रहे हो। इधर में सभी देवता भागते भागते गए हैं। देव ऋषि नारद को देवताओं ने बुलाया है। नारद जी, आप ही जाइए और जाकर के वहां कुछ ऐसी लीला कीजिए जिससे भगवान विष्णु पुनः वापस आ सके धर्मपत्नी लक्ष्मी को लेके जलंधर के, क्योंकि जब तक जलंधर के वहां विष्णु लक्ष्मी रहेंगे तब तक ये मर नहीं सकता। और दूसरी बात, जलंधर कब तक नहीं मर सकता है? कब तक नहीं मर सकता है? बोले जब तक जलंधर की पत्नी वृंदा पतिव्रता व्रत का पालन करेगी। माता जी, नारद जी ने देखते देखते तुरंत ब्राह्मण का भेष बनाया। वो परम पवित्र समय आ गया। जलंधर ने देखा, पुत्र आगम्यते ब्रह्मन् च दृष्टिम त्वया क्वचित् यदर्थं निहमात्मा तत्सेवा परमं गतम्। सर्वदानेन्द्र मोदेन्द्र जलंधर महामते धन्वस्तो सर्वलोकेश रक्तभोक्ता त्वमेव हि। क्या बात है। नारद जी को ब्राह्मण के रूप में देख के जलंधर ने नारद को उच्च सिंहासन पर बिठाला। बताइए, ध्यान देना, जलंधर के मारने की क्रिया। देवता समझ गए जलंधर कब तक नहीं मरेगा। बोले जब तक नारद जी जाके उसे भड़काएंगे नहीं। आज नारद जी गए, नारद जी ने कहा जलंधर तुम्हारी जय हो, जलंधर तुम्हारी जय हो, जलंधर तुम कब तक नहीं मर सकते। अरे तुम तो अजीत हो, ब्रह्मा लक्ष्मी विष्णु लक्ष्मी को लेके तेरे धाम में रहते हैं। लेकिन जलंधर, आज चारों यशों में तेरी कीर्ति फैली हुई है। जलंधर, मेरे हृदय में एक बात का संताप है। संताप माने कष्ट है।